हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामा के मेन लीड का नाम है डॉक्टर शियोन एंड वही फीमेल लीड का नाम होता है सुजिन बाई। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। दो फैमिली अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उनकी इंगेजमेंट की डेट फिक्स करनी होती है, पर वो दोनों अपने काम में बिजी होते हैं। सुजिन बाई को एक सूट के लिए प्रिंसेस की तरह रेडी किया जाता है। वेल इधर डॉक्टर शियोन को भी आखिरी मिनट पर सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। वो दोनों अपने काम में बिजी होते हैं कि वो अपने फैमिली का फ़ोन भी रिसीव नहीं करते। उनकी फैमिली उनकी बिना ही इंगेजमेंट की डेट फिक्स कर देती है। वेल इधर सुजिन बाई को अपने दोस्त के साथ जू जिया बाई के साथ गाड़ी चला रही होती है। वेल हम आपको बता दें कि जू जिया बाई भी एक्ट्रेस और सिंगर है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जू जिया बाई के उससे पूछता है कि तुम इतना स्पीड में कार क्यों चला रही हो, तुम्हें कार चलानी तो आती है। सुजिन बाई बोलती है, हाँ क्यों, तुमने मेरी मूवी नहीं देखी थी। तो जिया बाई बोलता है, वही ना जो 2 साल पहले रिलीज़ हुई थी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर शियोन खुद देखते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसका ट्रीटमेंट हिट्रोमा में हो रहा होता है। तभी उस सुजिन बाई डॉक्टर शियोन को बेहोशी की हालत में देखती है। उसका चेहरा मास्क से ढका होता है लेकिन उनकी आंखें दिख रही होती हैं। फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। वेल उसके बाद उन्हें एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ उसकी फ्रेंड वूडी आती है। वूडी उसकी एजेंट भी होती है। वेल सुजिन बाई बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही होती है। उसे शियोन से पहली नज़र में प्यार हो जाता है और जिस रूम में सुजिन बाई होती है वहाँ एक और पेशेंट होता है जो सुजिन बाई को बार बार देखता है, जिसे देखकर वूडी परेशान हो जाती है और फिर डॉक्टर से मिलने जाती है और कहती है कि उसे एक वीआईपी रूम चाहिए। पर लेकिन डॉक्टर शियोन बोलते हैं कि यहाँ पर वीआईपी रूम अवेलेबल नहीं है। तभी उसका दोस्त डॉक्टर यून शोंग बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, और वूडी को वीआईपी रूम मिलता है और उसे पूछता है कि मिस सू और एक्ट्रेस जू जियाबाई के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। तो वूडी बोलती है कि नहीं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और उसे जाने को बोलती और कहती है कि मिस सू को आराम करना है। वेल इधर यूयन शियोन से मिलने जाता है और कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, तुम तो कभी इंटरनेट की न्यूज़ के नहीं देखते, ऊपर से तुम सब सारे सुजिन बाई की पिक्चर्स देख रहे हो, और तुम आज इतना नर्वस क्यों थे और तुमने कॉल करके क्यों बुलाया। सच में बताओ, तुम्हारा क्रश है एक्ट्रेस सुजिन बाई पे। और बोलता है कि तुम्हें याद तो है ना, तुम इंगेज्ड हो। तो डॉक्टर शियोन बोलते हैं शी इज़ माई फियांसे। फिर उसके बाद डॉक्टर शियोन सुजिन बाई को चेक करने जाते हैं। तभी सुजिन बाई के सर में दर्द होता है। तो डॉक्टर शियोन पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। सुजिन बाई बेहोश होती है, उसे बस वही मास्क वाला याद होता है जो उसकी ट्रीटमेंट की थी। तभी अचानक से सुजिन बाई डॉक्टर शियोन को कॉलर पकड़ लेती है और उसे खींचकर किस कर लेती है। उसके बाद फिर बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर डॉक्टर शियोन वहाँ से चले जाते हैं। वेल इधर जिन बाई न्यूज़ देख रहा होता है, ऊपर से सुजिन बाई की न्यूज़ आ रही होती है और इधर सुजिन बाई को होश आता है। तभी उसके हाथ में मास्क दिख रहा होता है, जिसे देखकर याद आता है कि वो दीदी को बोलती है कि उसने अपना फर्स्ट किस खो दिया। तो दीदी पूछती है कि क्या कह रही हो तुम। सुजिन बाई बोलती है कि पिछली रात को किसी को किस किया। वूडी बोलती है तुम सपना देख रही हो। तो सुजिन बाई उसे वो मास्क दिखाती है। तो वूडी उसे लेकर डायरेक्टर के पास जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर यू वॉन आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मिस सू लास्ट नाइट अच्छे से सोई ना। वूडी को लगता है कि ये हरकत डॉक्टर यू वॉन ने ही की है और वो उसकी शिकायत डायरेक्टर के पास कर देती है। डायरेक्टर उसने खूब डांटते हैं। इधर डॉक्टर शियोन मास्क लगाकर सुजिन बाई को चेक करने जाते हैं। तभी जिन बाई को वो सब याद आ जाता है। वो अपने आप से बात करने लगती है कि वो उससे फर्स्ट किस था, लेकिन उसकी कार्बन कॉपी कहती है कि तुमने तो बहुत बार किस किया है। तो वो कहती है कि वो तो मैंने एक्टिंग की है, ये मेरी रियल वाली थी। वो कहती है कि वो उससे डीपली लव करता है, लेकिन उसकी कार्बन कॉपी कहती है कि अगर वो तुमसे लव करता देखता ना। तो जिन बाई बोलती है कि वो नर्वस है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। वेल डॉक्टर शियोन उसका चेकअप करते हैं
और वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि सूजिन पूछती है कि लास्ट नाइट को तुम ही थे। तब डॉक्टर शियोन बोलते हैं कि तुम एनेस्थीसिया के नशे में थी, इसलिए जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सूजिन बाई को गुस्सा आता है और वो पिल्लो उठा के फेंकती है, पर वो पिल्लो दीदी को लग जाती है और वो बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि वो फिर आया था। तो वूडी बोलती है कि वो तो फिर अचानक से उसे याद आता है कि वो तो मेरे साथ था, वो कैसे हो सकता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलत आदमी की शिकायत कर दी। इधर जिनवई बोलती है कि वो अभी भी मास्क पहने हुआ था, उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। उसके बाद वूडी जैसे ही रूम से बाहर जाती है, उसकी अचानक से डॉक्टर यॉन से टक्कर हो जाती है। वूडी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर यॉन वहाँ से भाग जाते हैं। दी कहती है कि मैं कोई मॉनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर यॉन वहाँ से भाग जाते हैं, पर वूडी उसे ढूंढ लेती है और डॉक्टर यॉन से कहती है कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कि डॉक्टर यॉन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और डायरेक्टर के पास जाने को कहते हैं और उन्हें सब बताने को बोलते हैं, पर वूडी उसे स्प्रे मारकर भाग जाती है। इधर सूजिन बाई को उसकी माँ का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और पूछती है कि तुम शियोन से मिली। तो सूजन भी पूछती है कि कौन है शियोन। तो उसकी माँ बोलती है तुम भूल गई, वो तुम्हारा फियांसे है। तभी जिनबई को याद आता है कि उसने वो नाम कहीं सुना है। तभी वो अपने वीआईपी रूम के चार्ट को देखती है, उसमें भी वही नाम होता है। तभी उसे डॉक्टर के कोट पर भी वही नाम याद आता है। उसके बाद डॉक्टर शियोन उसे फिर चेक करने आते हैं। जिनबई उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है पर देख नहीं पाती, तो फिर वो उसका पीछा करती है और उसके कैबिन में चली जाती है, जहाँ पर शियोन चेहरा देख लेती है। यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। 喜欢我吗？不敢承认。